हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, हमारी लास्ट क्लास थी जो रीजनिंग की थी, और उसमें हमने त्रिभुज निकालना सीखा था। और अब हमारी ये आगे की क्लास है, इसमें हम वर्ग निकालना सीखेंगे। किसी भी आकृति में वर्ग हम किस तरह से निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। प्यारे मित्रों, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें सभी में इस तरह के क्वेश्चन एक दो पूछ ले जाते हैं। उसी की मैं तैयारी आपको करवाना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक, बहुत अच्छे अच्छे मेथड हम आज आपको बताएंगे। आप प्लीज जो चैनल है हमारा सनराइज विद वंश, सनराइज विद वंश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें भाई। तो इसमें किस तरह की आकृति पेपर में पूछी जाती है और वो आती है, उसे हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आकृति मैंने बनाई हुई है टाइप 1। ये इस तरह की आकृति बना के, ये इस तरह की आकृति बना के, और ये पूछ लेते हैं इसमें कितने वर्ग है। वर्ग निकालने में कितने वर्ग है, तो इसमें देखो कुछ नहीं है। 1 2 3 4 इस तरह की जब भी आकृति आती है इस तरह का बनाना है कि 4 तो ये है और एक ये पूरा ये वाला, तो कितने वर्ग हो गए? 5। इजी है, बहुत आसान है, हम याद रख सकते हैं ये एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट जो आकृति हमारी आती है उसमें किस तरह से हम वर्ग निकालते हैं वो हम भी आगे अब देखेंगे। जैसी हमारी ये वाली आकृति बनी हुई है, इसमें कितना डिफिकल्ट हो जाता है वर्ग निकालना, उसमें गिनना देखना, तो हम इसे देखो बहुत इजी है, इसे भी हम सीखेंगे निकालते हैं कैसे वर्ग निकालते हैं। इसमें इस तरह से देखो, जैसे 1 2 3 है ना, इस तरह से नंबर आपको डालने हैं, फिर ऐसे डालने, ऐसे भी। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ में आ रहा होगा? बहुत इजी है, आपको इस तरह से नंबर डाल देने इसमें और फिर कुछ नहीं करना, फिर बहुत आसान आ जाएगी बात। देखो कैसे करते हैं फिर आगे। फिर जो सबसे लास्ट वाली संख्या है 3, इधर क्या है 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख लेंगे। लिख लोगे ना, लिख लोगे, बहुत आसान है। फिर आगे क्या लिखना, इससे एक कम 2, इससे एक कम 3, फिर इससे एक कम 1, फिर इससे एक कम 2। बस इधर या इधर कोई सी भी साइड अगर 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाना हमें। समझ रहे हो ना? कोई सी भी साइड अगर 1 आ गया तो वहीं पर रुक जाना। 0 जैसे हम कह लेंगे यहीं पे क्यों रुकना, इसलिए होना, मान लो यहाँ 0 ले ली, यहाँ पे ले लिया, फिर इससे कम 1, तो किसी भी संख्या की हम 0 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी 0 हो जाएगी, तो उसका क्या मतलब ही नहीं रह जाएगा भाई। फिर क्या फायदा। तो इसलिए जहां पे 1 आ जाए, या इधर की साइड आ जाए या इधर की, वहीं पे रुक जाना। और उसके बाद बहुत आसान बात हो जाएगी, क्या कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, इन सारों को काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 2 8, 12 6 18, 18 2 20। ये इसका आंसर है। इजी है। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात ये आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, वरना तो मेरी वीडियो को थोड़ा पीछे करके और फिर स्पीड को स्लो करके फिर देख लेना, ये समझ में आ जाएगी। इसके आगे जैसे एक और मैं बड़ी आकृति ले लेता हूं, उसमें पूछ ले कि कितने त्रिभुज हैं, कितने सॉरी वर्ग हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। यहां पर ले लो 1 2 3 4 5 6, जितने भी ले सकते हो, कोई है ही नहीं ज्यादा हार्ड। देखो लिखेंगे, नंबर डालने 1 2 3 4 5 6, डाल दोगे, आसान है। इधर से भी डाल लेंगे, 1 तो है ही, 2 3 4 5, समझे? इधर 6 भी ले सकते हैं, अगर दोनों संख्या सेम है, जब भी कोई इश्यू नहीं है। मैं एक ऐसा भी निकाल के दिखाऊंगा जिसकी दोनों संख्या एक जैसी है। बाकी पहले फिलहाल इसे देखो, मैंने बोला सबसे बड़ी और जो भी लास्ट की संख्या है सबसे बड़ी वो लेंगे। जैसे 6 लिया और क्या लिया 5, नीचे क्या लेना, इधर 5 और इधर इससे एक कम 4, इससे एक कम 4, फिर 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। मैंने बोला जहां जब भी 1 आ जाए आपको वहीं पे रुक जाना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, जोड़ दो। 20 30 50 और 12 62, 62 और 6 62 और 6 68, 68 और 2 70, आंसर। बहुत इजी है, बहुत आसान है।
समझ रहे हो ना? वेरी गुड, ऐसे ही समझो, ये बहुत आसान है। और एक नंबर आपको बिल्कुल निश्चित रूप से आपको पेपर में मिल जाएगा। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की, बैंक की, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो तो इजी है, बहुत आसान। आपको वर्ग निकालने की जो ट्रिक है मेरी, ये आपको समझ में आ रही होगी और आसान है। देखो अब जो दोनों नंबर एक जैसे हो जाए उसकी भी मैं आपको सिखा रहा हूं। कभी आप कह रहे जी ऊंचा कैसे करेंगे, तो उसे भी देखते हैं। एक और दिखा देता हूं भाई मैं निकाल के। ये सेकंड टाइप है वन, एक तो वो ही है, इजी है पहली वाली कि इस तरह से पूछ लेगा तो 5 बताने है, वो इजी है। इससे आगे की कोई भी किसी भी तरह की आकृति दे तो फिर इस वाले मेथड से निकालना है। नेक्स्ट देखो, जैसे दोनों तरफ कुछ भी ले लो, 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 2 3 4, वो ये सबसे बड़ी वाली 4 मल्टीप्लाई 4, कितना 4 चौक 16, बिल्कुल। इससे एक कम लेंगे 3, इससे कम 3, इससे एक कम 2, इससे एक कम 2, इससे एक कम 1, इससे एक कम 1, बस यहीं पर रुक जाना। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, समझ रहे हो ना भाई? 1 1 जा 1 0 1, इन्हें जोड़ देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 16 9 25, 4 29 31, आंसर। समझ में आ रही? चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें भाई, आप इसी तरह से हम पे प्यार बनाए रखें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है। ये आकृति, इसमें लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, इसमें भी देखो बहुत आसान है। इसका भी टाइप 3 जो है, ये इस तरह का भी आकृति दे देता है और पूछ लेता है कितने वर्ग है, ऐसे पूछ लेता है। देखो कुछ नहीं करना, केवल वही नंबर वाला सिस्टम है, वही करना है। यहां देखो ये है ना 1, ये 2, यहां 3, यहां 4, ऐसे डाल दोगे ना, ऐसी ऐसी भी इधर 1, ये 2, यहां 3 और यहां 4। समझ में बात आ गई भाई? आ रहा होगा समझ में? वेरी गुड। अब देखो वही वाला मेथड जो हम कर रहे थे पहले से ही, यहां पे देखो इसे, दोनों बड़ी बड़ी संख्या 4, अब ये भी निकाल के मैंने दिखाया। वेरी गुड, देखो 4 और दोनों साइड 4 ही है, यहां भी बड़ी संख्या 4 है तो यहां भी तो दोनों साइड 4 लिख दिया। फिर 3 लिखेंगे, दोनों साइड 3, यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 1 और 1। ये समझ में बात आपको आ रही होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा ये मेथड जो है समझ में आ रहा होगा। देखो 4 4 जा 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 1 जा 1। अब ये भी हमने निकाल के दिखाया था, कितने आए थे 30। लेकिन 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 यही तो बात समझने की है, इसमें इस तरह का एक और भी आकृति दे रखी है, ये रही वर्ग, एक ये दे रखी, एक ये वाली दे रखी है, यानी कितनी आकृति दे रखी है। और ये वाली आकृति आपको कुछ कुछ समझ में आ रही है, पहले वाले की तरह है ना, पहले वाले की तरह। तो पहले वाली में मैंने कितने निकालते, 1 2 3 4 और एक पूरा यानी 5 निकाले थे पहले वाली आकृति में, बस दैट्स इट। ये 5 हो गए ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 + 5 + 5 यानी कितने हो गए, 3 हो गए ना, 1 2 3, एक में 5 है तो 5 दिया 15, 15 इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे भाई 45, आंसर। समझ में आ रही है ना? वेरी गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई, है ना। मेरा मेथड ये आपको समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा। अब किसी भी तरह की आकृति दे दे, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप ये करना जरूर भाई, है ना। और इसे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना, मैं चेक करूंगा जरूर। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रही होगी बात। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आपको लिखना है, वो है ना आपको करना है। देखो भाई ये आपको करना है क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। कर दोगे ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल कर दोगे। 1 नहीं, मैं क्यों डालूं भाई, वो तो आपका काम है, मैं ये तो होमवर्क का क्वेश्चन है। देखो मैं इसे आपको दे रहा हूं कि आपको करना है। कितने वर्ग है इसमें, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, वैसा करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। नेक्स्ट है, वर्ग के साथ साथ हम आयत भी सीख लेते हैं भाई। आयत कैसे निकालते हैं? आयत तो बहुत आसान है, बहुत छोटी सी मेथड है, बहुत छोटे से 1 ही मिनट में करवा देंगे उसे भी। देखो ये आपने उतार लिया, बिल्कुल नोट डाउन कर लिया होगा निश्चित। चलिए आगे, लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर करें भाई, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को इसी तरह से प्यार बनाए रखें आप हमारे चैनल पे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको देंगे। देखो आयत निकालना, एक में ये वर्ग निकालना है, इसी तरह से आयत भी होता है। आयत किस तरह से निकालते हैं? आयत को जानते हो आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे बोलते हैं आयत।
तो कोई भी आकृति दे देता है और पूछता है कितने आयत है, क्या कहता है कि कितने आयत है। जैसे मैं देता हूं यहां पे इसी टाइप की आकृति ये देता है और ये पूछ लेगा कितने आयत है, इसमें कितने आयत है, ऐसे पूछ लेता है। तो देखो करने का बहुत आसान मेथड, नंबर डालो 1 2 3 4 5, इधर भी 2 3 4, समझ तो आ रहा है ना, ये 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, जैसे मैंने त्रिभुज में आपको सिखाया होगा, इन्हें ऐड कर देना, जोड़ो भाई, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। अब इधर भी जोड़े, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, इसकी और इसकी, तो आयत निकल के आ जाएंगे। 10 गुना 15, 15 के और 10 की गुना 150। कितने आयत है भाई इस आकृति में, समझ पा रहे होगे भाई। आयत की यही एक छोटा सा सवाल आता है इसी तरह का, तो उसमें पूछ लेता है इजी कि आयत किसे कहते हैं, आयत कितने हैं इसमें। मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी जरूर लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। आप थोड़ा सा प्यार इस तरह से हमारे चैनल पर बनाए रखें। सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका जो आप प्यार बना कर रख रहे हो, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। आपको नए नए कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।